बाब नंबर 17। باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء। जब तुम में से किसी के पीने की चीज में मक्खी गिर जाए तो वो उसे डबो दे, क्योंकि उसके परों में से एक में बीमारी और दूसरे में शिफा है। फ़ायदा, ये बाब भी बाब कौलिल्लाहि ताला वबस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बा की एक फसल है। मक्खी में पाई जाने वाली एक अजीब चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए बाब कायम कर दिया है। हदीस नंबर 3320। حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عتبة بن مسلم قال أخبرني عبيد بن حنين قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी के पीने की चीज़ में मक्खी गिर जाए तो वो उसे डबो दे, फिर उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि उसके एक पर में बीमारी है और दूसरे में शिफा है। फ़वाइद नंबर 1, ये बात मुशाहिदे से साबित है कि मक्खी जब किसी मशरूब में गिर जाए तो उसका एक ही पर उसमें गिरा हुआ नजर आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही के जरिए से बताया कि उसके एक पर में बीमारी और दूसरे में शिफा है। इसलिए जब किसी के मशरूब में मक्खी गिर जाए तो वो उसे उसमें डबो दे, क्योंकि जब वो कहीं गिरे तो अपने दिफा के लिए उस पर को आगे करती है जिसमें बीमारी या जहर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे डबोकर निकाल फेंकने का हुक्म इसलिए दिया कि मशरूम में उसके बीमारी वाले पर की वजह से जो जहर शामिल हुआ है उसे डबोने से उसका तरियाक भी शामिल हो जाए और पीने वाले को नुकसान ना हो। जदीद साइंस ने भी इस बात की तस्दीक की है, मगर साइंस की तस्दीक की वजह से ही मानना ईमान नहीं। ईमान यही है कि जो बात अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही साबित हो जाए उसे मान लिया जाए, समझ में आए या ना आए। हाँ, साइंस या किसी और तरीके से तस्दीक होने से ईमान में इजाफा जरूर होता है। नंबर 2, इससे मालूम हुआ कि मक्खी गिरने से मशरूब पलीद नहीं होता, वरना आप उसे गिरा देने का हुक्म देते। अहले इल्म ने इस किस्म के दूसरे हशरात का भी यही हुक्म बयान किया है जिनमें खून नहीं होता। नंबर 3, एक ही चीज में बीमारी और शिफा की एक और मिसाल शहद की मक्खी है कि उसके मुंह से शहद निकलता है। फरमाया फीही शिफाउल लिन्नास, उसमें लोगों के लिए एक किस्म की शिफा है। सूरह नहल आयत नंबर 69। और पिछले हिस्से में जहरीला डंक है। इसी तरह सांप के मुंह में जहर है और उसका गोश्त उसके जहर के तरियाक में शामिल किया जाता है। फतहुल बारी शरह हदीस नंबर 5782। हदीस नंबर 3321। حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا إسحاق الأزرق حدثنا عوف عن الحسن وابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلهث قال كاد يقتله العطش فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक जानिया औरत को बख्श दिया गया। वो एक कुत्ते के पास से गुजरी जो एक कुएं के किनारे हाँप रहा था। करीब था कि प्यास उसे मार डाले। उसने अपना मोजा उतारा, उसे अपने दुपट्टे के साथ बांधा और उसके लिए पानी निकाल दिया तो उसे उसकी वजह से बख्श दिया गया। फायदा, इसकी शरह हदीस नंबर 3476 से पहले आएगी इंशाअल्लाह ताला। हदीस नंबर 3322। حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حفظته من الزهري كما أنك ها هنا أخبرني عبيد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة। अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया कि आपने फरमाया, फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कोई कुत्ता हो या कोई तस्वीर हो। फायदा, इसकी शरह हदीस नंबर 5949 में आएगी इंशाअल्लाह ताला। हदीस नंबर 3323। حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن नافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن रसूल الله صلى الله عليه वसल्लम अमर बिक़त्ल الكلاب। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्तों को मारने का हुक्म दिया। हदीस नंबर 3324। حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن يحيى قال
حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو كلب ماشية। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स खेती के लिए या शिकार के कुत्ते के अलावा कोई कुत्ता रखे तो हर रोज उसके अजर में से एक क़िरात कम कर दिया जाता है। फायदा, इसकी शरह हदीस नंबर 2322 में गुजर चुकी है। हदीस नंबर 3325। حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا سليمان قال أخبرني يزيد بن خصيفة قال أخبرني السائب بن يزيد سمع سفيان بن أبي زهير الشنائي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط. فقال السائب أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إي ورب هذه القبلة. साहिब बिन यजीद ने सुफियान बिन अबी जुहैर शनाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से बयान किया कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते थे जिसने ऐसा कुत्ता रखा जो उसे खेती या जानवरों के काम ना आए तो हर रोज उसके अमल में से एक क़िरात कम कर दिया जाता है। साहिब ने कहा, क्या तुमने ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है? उन्होंने कहा, हाँ, इस क़िबला के रब की कसम। फायदा, इसकी शरह हदीस नंबर 2323 में गुजर चुकी है। इन तमाम अहादीस का ताल्लुक बाब क़ौलिल्लाहि तआला वबस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बा से वाज़ेह है कि इनमें कुछ जानवरों का जिक्र है।